हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो इस वीडियो में मैं आपको नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस या तो फिर एडवांस मशीनिंग प्रोसेस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। और थोड़ा बहुत क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक भी बताते जाऊंगा, जो भी उसका ऑप्शन एंड ऑल होगा, ठीक है। तो बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। हियर यू विल गेट द लॉट्स ऑफ द वीडियोज रिलेटेड टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन, and if you are a mechanical engineer and preparing for the technical subjects, then this channel is definitely beneficial for you guys. So make sure you subscribe the ms tutorial and also press the bell icon so that जैसे ही हमारा वीडियो आया आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। तो अब जो है हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कॉज टूल वियर। तो हमने ईसीएम में देखा था कि जो भी हमारा टूल था और जो वर्कपीस था उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है, ना तो यहाँ पे कोई फोर्स एंड ऑल हम लगाते हैं और ना तो इसके बीच में कोई एब्रेसिव एंड ऑल यूज किया जाता है, ठीक है। ना तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ना तो कोई इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मशीनिंग प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रिकल डिसोल्यूशन की वजह से होता है, ओके। तो इसलिए इसको जो है जीरो वियर वाला भी मशीनिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ईसीएम यानी ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें मैचिंग करना है और हमें देखना है कि कौन से मशीनिंग प्रोसेस का कौन कौन सा हाईलाइटेड पॉइंट है जो कि उसमें यूज होता है। जैसे आपका यूएसएम आपने देखा होगा कि एब्रेसिव स्लरी का यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ईडीएम में जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज किया जाता है फ्लूइड का, वो होता है हमारा केरोसिन। केरोसिन का काम क्या होता है, जो भी आपका इरोडेड पार्टिकल है, जो भी आपका मशीन पार्टिकल है, उसको वर्कपीस से ऊपर से हटाने का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईसीएम में जो हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, जो कि आपका साल्ट सॉल्यूशन होता है। उसके बाद ईबीएम में हम ईबीएम को जो है हम वैक्यूम में करवाते हैं। वैक्यूम में इसलिए करवाते हैं बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है बहुत ही ज्यादा हाई होती है। अगर हम वैक्यूम में नहीं करवाएंगे, मान लो यहाँ पे हम एयर में नॉर्मली करवाएंगे, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस मॉलिक्यूल से टकरा के, बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल से टकरा के अपना काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज कर दे। तो ज्यादा इफिशियंट बनाने के लिए ईबीएम को हम वैक्यूम के अंदर करवाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है बी का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें यूजेज पे पूछा गया कि कौन से मशीनिंग प्रोसेस का यूज हम किस पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल में बताया था लास्ट वाले में, कि टूल को कट करने में या फिर शार्प करने में जो भी हार्ड मटेरियल का टूल होता है उसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका तो डेफिनेटली ये वाला होगा। अब उसके बाद जो है सबसे ज्यादा जो फाइन होल्स होता है, सबसे ज्यादा जो फाइन मशीनिंग करता है वो आपका लेजर वाला करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेजर जो है फाइन होल ड्रिलिंग कर देगा। तो यहां से आप ऑप्शन मिलाओगे तो आपका ऑप्शन जो है सी आ जाएगा, बाकी का आप खुद से मैच कर सकते हो। डेब्यूरिंग जो है वो आपका हो जाएगा एब्रेसिव जेट मशीनिंग से करते हैं, ठीक है। और फिर आपका डाई सिंकिंग आ जाएगा यूएसएम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमें बोला गया है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग के बारे में हमें देखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में मैंने आपको बताया था एक व्हील होता है जिसके ऊपर हम स्लरी जो है एब्रेसिव स्लरी लगा रहता है, ठीक है। और हमारा जो व्हील होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है यानी कैथोड होता है, और हमारा वर्कपीस जो है एनोड होता है। तो पहला देखते हैं, रूबी रबर बॉन्डेड एल्यूमिना ग्राइंडिंग व्हील। रबर नहीं होता है, रबर हमारा एब्रेसिव स्लरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। कॉपर बॉन्डेड एल्यूमिना ग्राइंडिंग व्हील एक्ट एज ए कैथोड और वर्कपीस जो है वो एज ए एनोड करेगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो मेटल होगा वो एब्रेसिव स्लरी या तो फिर ग्रिट का काम करेगा। फिर उसके बाद बोला गया मेटल रिमूवल रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर अप्लाइड। नहीं यार, इसके वजह से नहीं होता। मेटल रिमूवल रेट जो है ईसीएम में आपका इलेक्ट्रोलिक डिसोल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे फिर से हमें मैच करना है मशीनिंग ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसका मशीनिंग हम किसके थ्रू करते हैं, तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज के थ्रू करते हैं। इसमें जो है हमारा टूल और वर्कपीस दोनों कंडक्टिंग होना चाहिए, तभी जाके उन दोनों के बीच में डिस्चार्ज होगा और स्पार्क की वजह से वहां पे इरोजन होता है पहले, फिर उसके बाद मेल्टिंग स्टार्ट होता है। दूसरा आपका हो जाएगा रूबी रॉड। रूबी रॉड जो है लेजर जनरेट के लिए यूज किया जाता है, किसमें, तो लेजर बीम मशीनिंग में, ओके। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका ईसीएम में यूज किया जाता है, एंड आपका एब्रेसिव स्लरी जो है यूएसएम में यूज किया जाता है। तो यहां से आप मैच कर लेना
आपका ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे, वाटर जेट मशीनिंग यूजेज हाई प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी वाटर स्ट्रीम विच एक्ट लाइक ए सॉ एंड कट ए नैरो ग्रुप, ये बात सही है। और उसके बाद फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द कटिंग इज जनरेटेड फ्रॉम द सडन चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वाटर, ये बात भी सही है, ठीक है। और ये जो है इसको वेरीफाई कर रहा है, तो आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बट फिर भी एज अ नॉलेज पर्पस जान लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें देखना है कि कौन से मशीनिंग प्रोसेस का यूजेज हम किस पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है ईडीएम। अब देखो ईडीएम का तो नहीं पता चला, लेकिन हमने ईसीएम में पढ़ा था कि उसका यूज जो है हम जो हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होता है बहुत ज्यादा टूल का, उसको जो है हम शेपिंग करने के लिए करते थे। यहाँ पे देखो शेपिंग ऑफ द हार्ड मेटल और रीशेपिंग ऑफ द सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स, तो इसका तो ये कंफर्म है कि ये वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो पहला में होल्स एंड कैविटीज इन हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। अब जैसे ही ब्रिटल मटेरियल आया तो आपको इसमें कौन सा यूज होगा, तो यूएसएम वाला, क्योंकि यूएसएम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटल के लिए ही यूज होता है, डक्टाइल के लिए आप इसमें यूज नहीं कर सकते हो। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे माइक्रो ड्रिलिंग, मैंने क्या बताया था कि लेजर व्हील मशीनी का जो है सबसे ज्यादा लो एमआरआर होता है, मेटल रिमूवल, ठीक है। और इसका यूज हम फाइन मशीनिंग करने के लिए करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग करने के लिए करते हैं, या तो फिर फाइन होल किसी सीट में बनाना है, या फिर फाइन वेल्डिंग करना है, तो वहां पे हम करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, और फिर बचा आपका डी, तो ये हो जाएगा आपका शेपिंग ऑफ द सीमेंटाइट कार्बाइड। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज आर एज लो वियरिंग टूल मटेरियल, ठीक है, इन ईडीएम मशीनिंग। तो लो वियरिंग टूल मटेरियल जो है ईडीएम मशीनिंग में कौन सा होता है, वो आपका होता है सिल्वर टंगस्टन और कॉपर टंगस्टन। ये बस आपको याद रखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता भी है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग अल्ट्रासोनिक मशीनिंग मेटल रिमूवल रेट इज अचीव्ड बाय। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में क्या होता है, जो टूल होता है उसको हम वाइब्रेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसड्यूसर, और उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ऑलमोस्ट 15 से लेकर 30 किलो हर्ज तक होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। तो ये आपका हो जाएगा हैमरिंग एक्शन ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल, ओके, ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो है हमें दिया गया विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ईडीएम, ईडीएम के लिए कौन सा ट्रू है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको डेफिनेटली ये आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो आपका पैरामीटर्स होता है, जो एमआरआर डिसाइड करता है, उस पे तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला हम देखते हैं एमआरआर विथ इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस, ये आपका जो है सही है। एमआरआर इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग कैपेसिटेंस, ये आपका गलत हो जाएगा। एमआरआर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस, ये आपका सही है। फिर लास्ट वाला ऑप्शन है एमआरआर इंक्रीजेज विथ ऑप्टिमम स्पार्क गैप, ये बात बिल्कुल सही है। पहले जो है वो इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, तो स्पार्क गैप जो है वो इस तरह से डिपेंड करता है आपका एमआरआर इन द केस ऑफ द ईडीएम विद रिस्पेक्ट टू स्पार्क गैप, ओके। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा। फिर ये सीएनसी का है, ये हमें नहीं पढ़ना है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें अनकन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में आपको पता है कि इसमें कोई भी टूल जो है फिजिकली कनेक्ट नहीं होता है, कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। यहाँ पे देखो कटिंग टूल इज नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ वर्कपीस, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो उसके बाद रिलेटिव मोशन बिटवीन वर्क एंड टूल, कोई जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन होना ही चाहिए। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में अब हम नहीं भी करते हैं, या फिर ईसीएम में भी हम नहीं करते, वो डिपेंड करता है कि हमें मशीनिंग कितना इनसाइड तक करना है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन होना ही चाहिए, ओके। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी डायरेक्टली अप्लाइड टू वर्क पीस टू हैव ए शेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल रिमूवल, ये बात बिल्कुल सही है। यूएसएम में जो है हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं, ईसीएम में हम केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, ईडीएम में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 3 वाला देख लो, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनकन्वेंशनल, ये भी यहाँ पे है। कटिंग टूल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये बात बिल्कुल गलत है। टूल मटेरियल नीड्स टू बी द हार्डर, ये बात भी बिल्कुल गलत है। कॉन्टैक्ट ही नहीं होता है तो हार्डर रहे और सॉफ्टर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टूल इज नेवर इन कॉन्टैक्ट विद द जॉब, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द मटेरियल होल्स इन इंजेक्टर, जैसे यहाँ पे नोजल इंजेक्टर आया, ये डीजल इंजन का जो इंजेक्टर है वो आपका बनता है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग से, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यूएसएम हैज ए गुड मशीनिंग परफॉर्मेंस। तो यूएसएम का जो है रिफ्रैक्टिव मटेरियल के साथ बहुत ही अच्छा मशीनिंग परफॉर्मेंस होता है, ये आप याद रख लेना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज वेरी हाई मटेरियल रिमूवल इफिशियंसी। ठीक है, तो एमआरआर का जो इफिशियंसी है सबसे ज्यादा हाई आपका होता है किसमें, तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में। इसमें जो टेम्परेचर आपका डेवलप होता है ऑलमोस्ट 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है डेवलप। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपका पहले नंबर पे ये होता है, दूसरे नंबर पर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, और सबसे ज्यादा लो किसका होता है, आपका एलबीएम का होता है। इसके बाद क्या होता है, आपका ईबीएम का होता है। तो ये वाला जो है सीरीज पूछा जाता है कभी ऑर्डर की, किसका सबसे ज्यादा होता है और किसका सबसे कम, ये बात भी आप ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है हमारा इन इलेक्ट्रोलाइसिस। इन इलेक्ट्रोलाइसिस में ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फॉर मेकिंग एल्युमिनियम पाउडर। अगर आप एल्युमिनियम किसी भी मटेरियल का पाउडर बनाना चाहते हो तो उस मेटल के प्लेट को आपको एनोड पे रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं ये वाला, कंसीडर द फॉलोइंग रीजन फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। हम क्यों करते हैं, बिकॉज हमें हाई स्ट्रेंथ एलॉय चाहिए होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स सरफेस का मशीनिंग करना चाहते हैं, ये भी सही है। हाई एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश इलेक्ट्रोकेमिकल में सबसे ज्यादा मिलता है, ये भी सही है। ठीक है, तो 1 2 3 डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल रिमूवल रेट इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में हमने जब इसका एमआरआर का फॉर्मूला देखा था, इसका क्या होता था, ई आई अपॉन रो एफ होता था। यहाँ पे ई क्या होता था, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, यानी एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉटनेस इस फॉर्मूला में कहीं भी नहीं है, ना तो थर्मल कंडक्टिविटी ना तो डक्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये ईएसी का, एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस द मेन मैकेनिज्म ऑफ द मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस ड्यू टू। इसका जो मेन मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल इम्पैक्ट होता है। ओके, बार बार जो है वाइब्रेटिव टूल से इम्पैक्ट करने की वजह से वहां पे इरोजन स्टार्ट होता है और फिर वहां पे ब्रिटल फ्रैक्चर होने लगता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। तो ये हमने ईएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लिया किस पे, अनकन्वेंशनल मशीनिंग पे। ठीक है, अब मैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, वो भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा ना। यहाँ पे पहला जो गेट का क्वेश्चन है, ये देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द टूल इन केस ऑफ यूएसएम में, तो ये हमने पढ़ रखा है कि हमारा 15 से लेके 25 हर्ट्ज के बीच तक होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें ईबीएम के बारे में पूछा जाए कि हमारा ईबीएम जो है पॉसिबल इन ओनली अ स्मॉल चेंबर विथ वैक्यूम। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ईएसी वाले प्रीवियस ईयर में देखा कि वैक्यूम का यूज करते थे, और मैंने बताया भी था कि क्यों करते थे। हम इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेव करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको वैक्यूम में करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मशीनिंग यूजिंग एब्रेसिव मटेरियल इंक्रीजिंग एब्रेसिव ग्रेन साइज। जैसे जैसे आप ग्रेन का साइज बढ़ाते जाओगे, वो आपका जो है मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके, और जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे ग्रेन और एब्रेसिव मटेरियल और गैस का, तो उसके साथ साथ पहले आपका इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। तो ये बात आप ध्यान रखना कि किस पैरामीटर की वजह से क्या एमआरआर में चेंजेस आते हैं। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन एक रिपीट हुआ है आपका, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग कैन बी कैरिड आउट इन, तो यहाँ पे हो जाएगा वैक्यूम। तो ईवीएम पे जो है ये वाला क्वेश्चन जितना इसको स्टार लगा दो उतना कम है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है ये हमने ईएससी में भी दिया था कि इसमें जो है टूल वियर नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस द मटेरियल रिमूवल रेट विल बी हायर फॉर द मटेरियल। तो जिसका टफनेस लो होगा उसका सबसे ज्यादा मटेरियल रिमूवल रेट होगा। टफनेस का मतलब क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट तक कोई स्ट्रेन कर्व है, फ्रैक्चर पॉइंट तक जितना एनर्जी होता है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो जितना एनर्जी जितना ज्यादा टफनेस होगा मतलब आपको इस मटेरियल को फ्रैक्चर करने में, ब्रेक करने में उतना ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा आपको टाइम भी लगेगा। तो एमआरआर उसके इसमें लो होगा, तो जिसका जितना ज़्यादा लोअर टफनेस होगा मतलब हमें उतना कम एनर्जी लगेगा और वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली उसका फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपका सबसे लोअर टफनेस हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो, केमिकल मशीनिंग जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस दिया हुआ है और उसका जो मैकेनिज्म होता है मशीनिंग करने का उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है,
तो सबसे पहला जो यहाँ पे देखो इरोजन दिया हुआ है, इरोजन का मतलब क्या होता है, बार बार इम्पैक्ट डालो तो उसके वजह से एब्रेसिव एक्शन की वजह से जो फ्रैक्चर होता है उसको इरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला तो इससे हो जाएगा, एस का 1। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आयन डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, यानी एनोड जिसमें यूज होगा। एनोड क्या होता है, एनोड से कुछ आयन निकल के कैथोड पे चला जाता है, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ओके। तो ये आपका हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट इलेक्ट्रो डिस्चार्ज वाले में क्या होता है, पहले आपका फ्यूजन होता है और उसके बाद आपका जो है वेपोराइजन होता है। और केमिकल वाला में बचा क्या आपका, ये केमिकल मशीनिंग वाला, ठीक है, कोरोजिव एक्शन। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 2 हो जाए, सॉरी ए हो जाएगा, ओके ना। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जाए एब्रेसिव जेट मशीनिंग में एज डिस्टेंस बिटवीन नोजल टिप एंड वर्क पीस सरफेस इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो मटेरियल रिमूवल रेट क्या हो जाएगा आपका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप रखना। पहले क्या होता है, इंक्रीज होता है और फिर उसके बाद स्टेबल होता है और फिर डिक्रीज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कुछ इस तरह का होता है, ये ऐसे करके फिर ऐसे करके डिक्रीज होता है, ओके। और ये ईसीएम का न्यूमेरिकल है, ठीक है। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हो, मैंने इस पे आपको क्वेश्चन जो है 2-3 करा दिया है, तो आप ये इजीली सॉल्व कर लोगे। इसमें बस इन्होंने क्या किया है कि इफिशियंसी दे दिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें डिवाइड कर देना 0.9 से, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन जिसके बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है हमें अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है कि किसका एमआरआर के बेसिस पे, कि किसका एमआरआर ज्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है। तो हमें जो अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, सबसे ज्यादा सबसे कम वाले को सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो आपका एमआरआर होता है वो आपका प्लाज्मा में होता है, फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल में होता है, और सबसे कम याद रखना एलबीएम में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन बीएम में होता है। तो देख लो सबसे कम वाला ये एलबीएम से स्टार्ट होगा, उसके बाद ईबीएम यहाँ पे सही है, यूएसएम सही है, ईसीएम यहाँ पहले आ गया है और ईडीएम बाद, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला जो सीरीज है, ये सीरीज आप याद रखना। सीरीज नहीं भी याद रखोगे तो एटलीस्ट जो है स्टार्टिंग वाला याद रखो और एंडिंग वाला याद रखो, ओके। तो ये ओवरऑल जो था हमारा एडवांस मशीनिंग प्रोसेस पे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं वो मैंने सारे करा दिए, ठीक है। अब आपका एग्जामिनेशन में जो आएगा इसी से आएगा। हो सकता है कि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो नहीं आए, बट यस, जो भी मैंने क्वेश्चन डील करते वक्त आपको बताया हुआ है कॉन्सेप्ट, उसी से आएगा। एक भी क्वेश्चन उसके बाहर का नहीं आएगा। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी बता दिए हैं करा के, और सारे ऑब्जेक्टिव्स भी करा दिए, ठीक है। तो अब आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट 3 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है विथ न्यूमेरिकल। अब लास्ट के जो 2 चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं वीडियो बना पाऊंगा, नहीं तो फिर आप खुद से कर लेना, ओके। सो अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब एमएस ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।